हाँ जी, क्या हाल है। स्वागत है तुम्हारा बिग बॉस के घर में। बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहाँ तुम्हें खुला छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है लड़ो बहनचोद। हाथापाई की नौबत नहीं आ अब इस लड़ाई झगड़े के खेल में कुछ की गहरी मित्रता हो जाती है और कुछ एक दूसरे की गांड तोड़ने के ही पीछे पड़े रहते हैं। बिग बॉस के घर में तुम्हें 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। पहले, जिन्हें पूरी जनता से प्यार मिलता है। दूसरे, जिन्हें घर के सदस्य नहीं पसंद करते हैं। तीसरा, जो अपने करियर की माँ चोट के यहाँ आए हैं इस आस में कि यहाँ से उनके डूबते करियर को किनारा मिल जाएगा। पहली बात, अगर अपने डूबते करियर को किनारे लगाने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा है तो तुम्हारा करियर नाव पे नहीं लंड पे सवार था और यहाँ से वो किनारे पे नहीं और गहराई में जाएगा। अब की बार बिग बॉस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब की बार आए हैं यूट्यूबर्स। तो आओ वीडियो का आरंभ करते हैं और कुछ खिलाड़ियों से तुम्हारी मुलाकात कराते हैं। हम जो छुपाते हैं हम अक्सर में वही होते हैं। ये है पूजा भट्ट। अब जिन्हें नहीं पता कि ये कौन है तो तुम्हें मैं मोटे शब्दों में बताऊं, ये है महेश भट्ट की बेटी महेश दल्ले। सोचो तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है पर जब तुम उससे बोलो तो वो ये कहे परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। भैंचोद परवरिश बीच में कहाँ से आ गई। उम्र ढेर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना किरदार भी माँ का निभाओ। और परवरिश की बात कर भी कौन रहा है जिसके घर में खुद नॉटी अमेरिका चलता हो। लेकिन डैडी और बेटी भट्ट के पिक्चर्स ने जो स्कैंडल क्रिएट किया वो बॉलीवुड कभी नहीं भूल सकता। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है। सोचो रात में तुम्हारे बगल में लेटी औरत ऐसे हंस रही हो। Play the game. जो आदमी की गांड फट के अलग अलग दिशा में भागेगी। बिग बॉस के घर में पूजा भट्ट की क्या जरूरत थी, पर इस औरत का होने से एक फायदा है, किसी को अपनी बूढ़ी माँ की कमी नहीं महसूस होगी। सर चैलेंज करना मेरे को एक्चुअली में बहुत पसंद है। ये है फुकरा इंसान। जब मिस्टर बीस्ट को तुम 144p में देखोगे तब वो ऐसे ही नजर आएगा। इसके परिवार में सिर्फ ये यूट्यूबर नहीं है बल्कि सब चैनल खोल के बैठे हैं। मम्मी, भाई, दीदी, जीजा, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, वो है इसका पापा। अब फुकरा को जनता ने वोट करके नंबर 1 पे रखा था। नंबर 1 अजी लंड मेरा, इसको तो नंबर 6 पे फेंकेंगे। बिग बॉस की अलग ही कैलकुलेशन चल रही है। पहले बोलते हैं सब कुछ जनता के हाथ में है, फिर खुद वोट करके जनता की गांड पे लात मार देते हैं। अबे जनता के हाथ में है क्या। फुकरा इंसान गांड में बम दबा के गया था। इतनी एक्साइटमेंट, इतना जोश, पर जब वहां निकाल के देखा तो वो पटाखा निकला। एक ही हफ्ते में 2 बार बोल चुका है। मुझे अपने घर जाना है। अब जिन्हें तुम जानते हो उनके बारे में तुम्हें पता होता है कि वो कैसा है, क्या करता है, उसका कैसा कैरेक्टर है। अब आते हैं मिस्टीरियस लोग जिनके बारे में तुम न जानते हो न जानना चाहते हो। वो एक ऐसा तोहफा होते हैं जो तुम्हें जबरदस्ती थमाया जाता है। ये है साइरस। मेरा नाम है साइरस गोचा। मैं एक्टर, डांसर, सिंगर, आउट ऑफ वर्क रेसलर हूँ। सोचो तुमने इतना सब कुछ कर रखा है फिर भी तुम्हें कोई झांट नहीं जानता। ऐसा आदमी अपनी गांड सूंघ के खुश होता है। साइरस एक बैलट आदमी है, इससे बस ज्ञान चुदवा लो। आपकी बीवी है? 47 साल हो गए ना, नहीं हुई ना, बता। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड सोच रहा हूँ बनाने की। बेसिकली वर्जिन है? पता है वर्जिन मतलब आप किसी लड़की को के साथ कुछ नहीं, हाँ, आगे का काम नहीं किया? नहीं, इसलिए आप इतना चिल्लाते हैं। तो तू अपने बगल में लॉर्ड को लिटा ले, उसकी वर्जिनिटी लूज करवा दे। साइरस की आंखें इतनी वीक है कि इसे दूर का नजर नहीं आता है। जब ये अपना छुपा मारने बैठता है तो दूसरे का मार देता है और इसी आंखों के चक्कर में इसे अपना करियर नहीं नजर आ रहा। मुझे बोल बस कर, तू एक्टिंग मत कर। सॉफ्टली तू ही कर ले एक्टिंग। चुप। अरे तेरे कहने से चुप होऊंगा क्या मैं? तेरे कहने से चुप होऊंगा क्या? अभी इतनी गहरी दोस्ती चल रही थी, वर्जिनिटी तोड़वाई जा रही थी और अब लफड़ा। उम्र ज्यादा होने पर लफड़े भी ऐसे ही होते हैं। इनकी अलग बकचोदी चल रही है। एक रिपीट मोड पे चल रहा है तो एक की फुल वॉल्यूम पे ही आवाज अटक गई। पुनीत कुमार, ये सारे आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के जो है बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने सलमान भाई जैसा जो है ब्रेसलेट पहन लेते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भिखमंगे साले कोई कोठी बंगले वाली लड़की है। ये है अपने लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। अगर तुम सोशल मीडिया चलाते होगे तो इसे तो जानते होगे। अब पुनीत नंबर 2 पे थे पर इन्हें पटक के नंबर 10 पे फेंक दिया। स्पेशल बात ये नहीं है कि इसे नंबर 10 पे फेंक दिया, स्पेशल बात ये है कि इन्हें एक दिन के अंदर ही शो से बाहर भी फेंक दिया। मौत का खेल जो अंदर दिखा दिया। तो बिग बॉस ये मौत का खेल करने वाला हूँ मैं।
करो गिनती गिनो 1 2 1 2 3 अब हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है मौत का खेल देखना। अब लॉर्ड बाहर तो आए पर जियो टीवी की रेटिंग की मां चोट के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। एक सवाल था ना क्या हम लोग को पूछने का था, सवाल कि तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती नहीं क्या, कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे नहीं क्या? मेरे कंटेंट को वो आप सही कह रहे हो, लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। तो अब वो उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे, मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ क्या सही है, मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या जो आदमी खुद क्रिंज है वो दूसरे को क्रिंज कैसे बोल सकता है? मैं वैसे भी बिग बॉस नहीं देखता और ना मैंने आज तक देखा है। अगर मैं देखता तो लॉर्ड की वजह से, अब तो वो भी नहीं देखूंगा। अब लॉर्ड का खेल यही नहीं खत्म होता, कुछ लोगों ने पुनीत को पोक कर दिया। गुलाटी मार, अरे ऊपर बैठा है, वाह हाय सुपरस्टार तो नहीं कहीं वो पुनीत सुपरस्टार के बारे में क्या बोल? नहीं, मैं तो रफू चक्कर के बारे में, वो रफू चक्कर हो गया। खुद के करियर संभाले नहीं जा रहे पर दूसरे की गांड में उंगली करनी है। तो आओ अब तुम्हारी हम दूसरे कंटेस्टेंट से मुलाकात कराते हैं जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता ये क्या करती है। ये है बेबिका। बिग बॉस ने इन्हें टास्क दिया फेस रीडिंग करने का और इन्होंने हक दिया। कितने चेहरे अभिषेक तेरे? 121। फिलहाल 2 है और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारो। अरे मनाली का माल फूक के आई है क्या जो 2-2 साल दिख रहे हैं? की बुद्धि तो अलग ही लेवल पे चल रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यार एक तो बिग बॉस की वीडियो नहीं यूज कर सकते हो, इस चक्कर में ऐसा लग रहा है बस एक्सप्लेन कर रहे हैं बिग बॉस। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा